और कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि यहाँ संविधान के सच्चे रक्षक हम हैं। अगर कोई इसके खिलाफ काम करेगा तो हम उसे सजा देंगे, क्योंकि हम इंसाफ के पुजारी हैं और हम ही हैं न्यायपालिका। अब सुनिए पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना वाली अध्यक्षता पीठ ने वक्फ बोर्ड मामले पर वक्फ को एक बड़ी राहत दे दी है, जिसने मोदी सरकार को औंधे मुंह गिरा कर रख दिया। ना अब सुनिए पूरा मामला। इस मामले में ना तो कानून पर पूरी तरह से रोक लगी है और ना ही इसे बिना शर्त के लागू करने की कोई छूट दी गई है। कोर्ट ने एक संतुलित रास्ता चुना है जो याचिकाकर्ताओं को राहत देता है और कानून के सकारात्मक पहलुओं को भी बरकरार रखता है। ये फैसला कोर्ट की दूरदर्शिता और संयम का प्रमाण है सर। वक्फ बोर्ड में अब नई नियुक्तियों पर रोक है। वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान था जिसको ये खत्म करने वाले थे, उस पर भी याचिकाकर्ताओं के लिए आंशिक राहत है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है सर। कोर्ट की अगली सुनवाई आने तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और ये जवाब पर ही निर्भर होगा कि कोर्ट को किस तरह का फैसला लेना है, इस कानून पर रोक लगानी है या फिर किस तरह से काम करना है। तो इसलिए अभी ज्यादा खुश मत होइए। आपको बताता चलो, ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में 17 अप्रैल 2025 को एक अंतरिम फैसला सुनाया गया था। ये वही है। तो चलिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वक्फ को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में फिलहाल कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। ये फैसला खास तौर पर गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने के प्रावधान को लेकर के उठे विवाद के संदर्भ में आया है। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला आने तक कोई भी बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वक्फ बाय यूजर का लिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर याचिकाएं पड़ी हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ बाय यूजर यानी कि लंबे समय से धार्मिक उपयोग में आने वाली संपत्तियों को वक्फ मानने का प्रावधान को खत्म नहीं किया जाएगा। जिन संपत्तियों को पहले वक्फ के रूप में मान्यता मिल चुकी है, उन्हें नया कानून गैर वक्फ घोषित नहीं करेगा। ये फैसला उन याचिकाओं के जवाब में आया है जिसमें दावा किया गया था कि सर ये नया कानून पुरानी वक्फ संपत्तियों को अवैध कर सकता है। वक्फ बाय यूजर जो है ना सर, ये अगर ये खत्म हुआ तो फिर वक्फ में कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए सारे मुसलमान चाहते हैं कि ये जो प्रावधान है ये रहना चाहिए और इस पर सरकार की मंशा भी साफ दिखती है सर। वक्फ बाय यूजर को हटाकर उसे सिर्फ कब्जा ही करना है वक्फ की जमीन पर। तभी तो अभी कुछ दिनों पहले सर यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब हम वक्फ की जमीन उनसे लेकर के उस पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। ये पहचान होती है सरकार के निकम्मेपन की सर, क्योंकि सरकार के पास जमीन की कोई कमी नहीं है सर। अगर उसको स्कूल, कॉलेज बनाने होते तो अब तक बना चुके होते सर। यूं ही 7 लाख बच्चे सिर्फ यूपी में स्कूल छोड़ के नहीं जाते। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अच्छे से जानते हैं कि लोगों की भावनाओं से कैसे खेलना है। हिंदू मुस्लिम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ना विकास की जरूरत पड़ेगी, ना व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, ना बेहतर शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, ना बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी। बस जहां भी ये मुद्दे उठें कि भैया विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, तभी कह दो मुस्लिम 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 मुस्लिम। और यही हो रहा है सर। खैर अब बात सुनिए, जो सबसे अहम बात है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हम इस कानून पर पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सकारात्मक प्रावधान भी हैं। हालांकि कोर्ट ने संतुलन बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश देने की बात कही है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने पहले वक्फ घोषित कर दिया है, उन्हें नए कानून के तहत छेड़ा नहीं जाएगा और ना ही छेड़ा जाए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है तो फिर क्या सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगी? ये बात पूछी गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, सरकार क्या करती है, किस तरह का जवाब देती है। लेकिन फिर भी मैं वक्फ बोर्ड और विपक्ष और मुसलमानों से खासकर कहना चाहता हूं कि भैया इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है।
हाँ, राहत मिल सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट की आप पर थोड़ी सी मेहरबानी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से फैसले को सुन लिया, तो हो सकता है कि बकवाई यूजर जो है वो बच जाए और ये जो डी नोटिफाई का मैटर है ये भी थोड़ा सा सुलझ जाए। तो वेल देखते हैं। वेल यहाँ तक आए, वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।